उस समय का कोई अच्छा अनुभव आपको लगता हो, किसी को भी शिशु मंदिर का या विद्या मंदिर का पढ़ने के समय का, हमको एक बात बहुत दिमाग में रहती है, किसी को है क्या ऐसा? आचार्यों का जो सहयोग रहता था कि मतलब हमको पर्सनली ऐसा फील होता है हमेशा कि मेरे प्रति ऐसा हमको फील होता है कि हमेशा इस आचार्यों का सहयोग होता था, हर आचार्यों का और दीदी जी का, कि वो ऐसा कोशिश करते थे कि जितना आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानो। तो ये एकदम अपनापन टाइप का जो फील होता था कि मतलब मेरे लिए कर रहे हैं इतना ज़्यादा और इतना मतलब अपनापन दिखा रहे हैं, ये हमको सबसे ज़्यादा अभी तक याद रहता है उनकी कई बातें सारी। और किसी को तो कोई बात नहीं। सर पहले एक्चुअली पढ़ाई में तो हमेशा से स्कूल हमेशा आगे रहा, पर खेल में कभी हम पीछे थे, पर सर के वजह से और हमारे प्रधानाचार्य राकेश सर थे उस समय, तो उस समय जो खेल को बढ़ावा मिला है और उसके वजह से जो हम लोग खेल में आगे बढ़े और उसका परिणाम वो सब जानते हैं। आज खेल में हम कितने आगे जा चुके हैं, तो वैसा खेल में भी सहयोग मिलना ऑल ओवर बोला है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत ध्यान दिया गया, तो वो कहीं ना कहीं हमें आगे चल के हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है अभी वो। और किसी को? विद्या मंदिर में हम 12 वर्ष बिताए। रामेश्वरम लोपानी में नर्सरी में एडमिशन लिया और 10th तक की पढ़ाई वहाँ की है। उसके बाद TNB कॉलेज में भी पढ़ाई की है, फिर कोटा जाने का अवसर मिला, वहाँ भी 2 साल रह करके पढ़ाई की है। TNB कॉलेज में भी पढ़ाई की है और कोटा में भी पढ़ाई की है। फीस कहीं ज़्यादा भी दी है, साल में 1.5-2 लाख है। फिर भी कहीं भी वो दिखता नहीं था कि टीचर्स को हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हो तो अच्छी बात है, ना हो तो अच्छी बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उनको बस फीस से मतलब है, जो है सच्चाई। लेकिन विद्या मंदिर में जब थे जेनिल सर जी, इंदू दीदी जी और भी मेरे शिक्षक, जब इन सबको याद करते हैं तो सचमुच अंदर से ऐसा फील होता है जैसे कि माता पिता के स्थान पर स्कूल में हमारे माता पिता तत्काल वही थे। तबीयत खराब हो जाती थी तो इंदू दीदी जी उसी तरीके से मानती थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को घर में मानती है। बीमार हो जाना, घर जा कर के मिलना, 3 दिन अगर तबीयत खराब हो गया, दीदी जी को पता चला कि बच्चा नहीं आ रहा है तो घर जा कर के मिलना, तो लगता था कि एक फिक्र भी है। रिश्ता सिर्फ शिक्षक और विद्यार्थी से ज़्यादा था। आज भी जब किन्हीं टीचर का सुनते हैं कि अकस्मात कारण से उनका देहांत हो जाता है तो दुख होता है, काफ़ी लगाव था। इसलिए रंजित आचार्य जी हमारे विद्यालय में थे, हम लोगों को फिजिक्स पढ़ाए। जब उनके बारे में सुने तो बहुत निराशा हुई थी। बिना किसी से कहे, बिना किसी के आमंत्रण के, जैसे ही खबर मिला हम बाइक उठाए तुरंत विद्यालय गए और टीचर देखे कि सौरभ को ना कोई बुलाया है ना कुछ, फिर भी आया। वो लोग देखे समझे कि लगाव था तब तो आए। और ऐसा लगाव विद्या मंदिर में जो मिला दोबारा कहीं मिला नहीं। TNB में भी पढ़े, 6 साल वहाँ पढ़े, नहीं वैसा कुछ लगा, आगे भी पढ़े। तो यही है विद्या मंदिर का। और विद्या मंदिर जैसा विद्यालय सचमुच कोई नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश कल्चर यहाँ ज़्यादा नहीं है। लोग कहते हैं कि हाँ विद्या मंदिर इंग्लिश नहीं है जितना ICSE बोर्ड में होता है। आज हम ICSE बोर्ड के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश ठीक है, अच्छी है उनकी, पर वो हिंदी के नॉर्मल शब्द नहीं पढ़ पाते हैं। उनको रेफ और हलंत का मतलब पता नहीं होता है। तो लगता है कि ठीक है इंग्लिश तो आना चाहिए, लेकिन साथ के साथ अगर हिंदी भूल जाए तो ये तो गलत बात है ना। तो अच्छा लगता है कि विद्या मंदिर एक सही चीज़ है। हिंदी पढ़ाना, हिंदी जानना अच्छा रहता है। हम लोग बोलते थे कि सर हम लोग के बस में इंग्लिश में क्यों नहीं लिखवाते, सारे स्कूल में देखिए ना, उस समय समझ नहीं था। अब लगता है कि हिंदी कितना ज़रूरी है, अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें याद आती हैं, अच्छी लगती हैं विद्या मंदिर में। विद्यालय के सबसे यादगार और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी हमारा अनुशासन, और हमारे अंदर जो बीज डाला गया देश प्रेम का, हमारी संस्कृति की जानकारी का, तो ये जो वृक्ष आज हमारे अंदर बन के खड़ा हुआ है, तो ये सबसे यादगार जो है, जो मैंने इतने एकेडमिक साल गुजारे, क्लास 2 से 10th तक यहाँ पर, तो +2 बिहार बोर्ड से, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से BCom किया, तो MBA किया। लेकिन इतने एकेडमिक गुजारने के बाद भी सरस्वती विद्या मंदिर मिट नहीं पाया। और शायद इस कारण ही आज चाहे हमारा आचार्यों का हमारे घर में अभिभावक से मिलन करना जाना हो, और वो जो पल होता था वो सचमुच हमारे अंदर अनुशासन को जो है डबल कर देता था। जैसे हम आचार्य जी को अपनी गली में देखते थे
हमारे अंदर का जो वो सारी हनुमान चालीसा वगैरह सब बाहर आने लगा था कि हमने क्या अनर्थ किया है स्कूल में जो आज यहाँ उसका परिणाम हमें प्राप्त होगा। तो वो अनुशासन ही हमारे को किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करता है, कभी डिमोटिवेट नहीं करता है। रही बात इंग्लिश की, तो ऑब्वियस है कि ये हम सब ने जो भी उच्च शिक्षा में गए और जॉब में गए थोड़ी परेशानी तो आई। आज जब मैं +2 तो किसी तरह यहाँ से किया, लेकिन जब बीकॉम ऑनर्स के लिए केवल गया, कलकत्ता गया, तो वहाँ भी परेशानी आई। फिर MBA किया, उसमें डबल परेशानी आई। और जब क्लाइंट्स, अमेरिकन क्लाइंट से बात कर रहा हूँ तो, लेकिन तब तक मैं सुधार काफ़ी आ गया था। लेकिन आज प्राउडली कह सकता हूँ कि ये अनुशासन ही मेरे अंदर था, जिसने आज मैं प्राउडली हिंदी, इंग्लिश, किसी भी दोनों भाषा में सरलतापूर्वक कम्युनिकेट कर सकता हूँ। और ये विद्या मंदिर ने ही मेरे अंदर ये बीज डाला। तो विद्या मंदिर अनुशासन का नाम है, और अगर हम अपने जीवन में अनुशासन को अपना लें तो हम विद्या मंदिर को कभी भूल नहीं सकते। सर, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं विद्या भारती में पढ़ाई करने से पूर्व मैं सेंट टेरेसा स्कूल भागलपुर में, वहाँ मैं अपनी पढ़ाई ले रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे जो इंग्लिश का, जैसे भैया ने बताया, तो इंग्लिश का वहाँ पे क्या था कि अभी तक जो मेरे बैचमेट जिनको मैंने छोड़ दिया था वहाँ सेंट टेरेसा में, तो अब कभी मुलाकात होती है तो उनकी जो इंग्लिश जो बोलते हैं लिटरेचर, ग्रामेटिकल्स मिस्टेक्स जो वो चाहे लिखने में चाहे बोलने में, वो अभी भी है। ठीक है, तो वातावरण तो दे दिया गया इंग्लिश का, इंग्लिश बोलने के लिए बताया गया, इंग्लिश बोला गया। इवन कि मैं इंग्लिश नहीं बोलता था तो वहाँ पे विशेष व्यवस्था थी 2 रुपया फाइन की। अगर आप क्लासरूम में इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं तो यू हैव टू पे 2 रुपीज़। ठीक है, तो एक तरह ये था। बट अगर आप देखा जाए विद्या भारती और उसमें तो बहुत डिफरेंसेस हैं। सबसे अच्छी बात की जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता जो है, उससे रूबरू होने का एक मौका मिलता है। जो आज के समय में जो हम लोग मॉडर्नाइजेशन जिसको बोलते हैं, जो हम लोग होते जा रहे हैं, उस चीज़ में हमको हमारी संस्कृति से जोड़ने रखने का काम विद्या भारती करती है। और जैसे कि हमारा प्रार्थना हो, वंदना में जाते हैं हम लोग, उसको प्रार्थना करते हैं, चाहे कक्ष में आज हनुमान चालीसा होगा या फिर वंदना पुस्तक में जो भी उस दिन के अनुसार जो भी अपना पढ़ाई होना है वो होती है। तो ये कहीं ना कहीं हमें अपने संस्कृति से जोड़ने का उनको मौका मिलता है। और सबसे अच्छी बात कि एक आप कुछ भी बने या ना बने, बट एक अच्छा इंसान ज़रूर बन जाता है यहाँ से पढ़ने के बाद। क्योंकि वो जो पूरा जो शैली है, एक पूरा निर्माण जो होता है, वो मतलब बयान नहीं कर सकते हैं। तो बस ये हमको बहुत अच्छा लगा। और किसी को कुछ बताना? सर, मेरे अंदर जो ट्रेडिशन है, पता संस्कृत विद्या मंदिर से पास आउट 2010 में, और मेरे अंदर जो प्रवृत्ति आई सर 2008 में हमको सेनापति बनाया गया था स्कूल में। और वो जो लीडरशिप मेरे अंदर आया, आज उस लीडरशिप की वजह से हम 6 देश घूम के आ चुके हैं सर। अभी 6 साल में सन फार्मा में जॉब भी कर रहे हैं सर। और ये जो लीडरशिप हमको वहाँ से मिला, सबको मतलब कैसे कन्विंस करने का, इसको मतलब 9:15 में हर क्लास वाइज जा करके बदला हो रहा है कि नहीं देखना, ये सब। तो ये क्वालिटी मतलब बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ मेरे लाइफ में सर। अभी क्या कर रहे हैं? अभी सन फार्मा में है सर, क्रिएटिव से सर UPT में भागलपुर में। विद्या मंदिर में रहते हुए जो पाया उसका परिणाम हमको आज तक मिल रहा है। आज अगर हमको सामाजिक सम्मान और पहचान मिल रहा है तो यह विद्या मंदिर की देन। एक समय था जब हम कुछ बोलने के लिए खड़े होते थे तो लोग हंसा करते थे। विद्या मंदिर परिसर की ही बात है। लेकिन हमारे एक आचार्य जी थे श्री हीरालाल राय, उन्होंने कहा कि अगर वाक क्षमता अपने अंदर विकसित करनी है तो बोलते समय यह मत देखो कि कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, किसकी प्रतिक्रिया कैसी है। जिस दिन इस चीज को देखना छोड़ दोगे उस दिन से अच्छे वक्ता बनने की दिशा में अग्रसर हो जाओगे। और हमने प्रयास किया और परिणाम ऐसा है कि आज हम एक राजनीतिक दल के प्रदेश प्रवक्ता हैं और हमें यह सम्मान हीरालाल राय आचार्य जी के प्रोत्साहन से प्राप्त हुआ
कि हमारे अंदर वाक क्षमता विकसित हुई और आज हम अपने आप को उस स्थान पर ले जा पाए हैं कि हम कहीं भी खड़े होकर हजारों की संख्या को संबोधित कर सकते हैं और लोग हमारी बात को सुनते हैं ध्यान से। यह एक उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि, लोग अगर यह कहते हैं कि हमारे अंदर सौम्यता है, हमारे अंदर सहनशीलता है, तो हमें यह सौम्यता के लिए प्रेरित हमारे एक प्राचार्य थे श्री विपिन बिहारी मिश्रा आचार्य, जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वे मुंगेर में भी रहे, लंबे समय तक मुंगेर में रहे और अंततः वे कंकड़बाग पटना से सेवानिवृत्त हुए थे 2020-21 में। आज भी हमारा उनसे संपर्क है और उनसे मार्गदर्शन मिलता रहता है और उन्होंने जो हमें अनुशासन बताया, उस अनुशासन पर चलकर भी समाज में हमें बहुत प्रकार से सम्मानित होने का समय समय पर अवसर मिलता है। मैं इन बातों के साथ और किसी को कुछ बोलना है? मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे इस स्कूल से एक संस्कार और एक सच्चाई मिला। वो इस हिसाब से मिला कि जितने देर स्कूल में रहती थी, क्योंकि जब तक स्कूल में रहते थे तो वो तो मिलता ही था, पर मुझे इस विद्या भारती से, मतलब मेरे घर पे भी मेरे पापा मेरे टीचर थे, तो मुझे स्कूल से जो ज्ञान मिलता था, सच्चाई मिलता था, संस्कार मिलता था, वो तो मिलता ही था, पर मुझे घर से भी पापा के थ्रू वो संस्कार मिला। तो मतलब कि मेरे लिए 24 घंटा विद्या भारती ही मेरे लिए था क्योंकि पापा से वो संस्कार हर जगह मुझे मिलता था। और हाँ, मेरे पापा यही है। अच्छा जी हमेशा रहता था, क्योंकि जब अपने पापा से ही डर था तो सर लोगों से डर क्यों नहीं रहेगा। बड़े सफाए हुए आपके। और एक चीज, आज की वजह से आज मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ और मुझ पे हर लोग भरोसा भी करते हैं। अगर मैं कुछ बोल दूँ, चाहे मेरे गार्जियन हो, चाहे मैं किसी भी फील्ड में हूँ, जिस भी फील्ड में वर्क कर रही हूँ, वहाँ पे मुझ पे सब लोग भरोसा कर रहे हैं और इसी सच्चाई और इसी संस्कार की वजह से मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ। और कुछ दिन बाद मैं कुछ प्रण ली हूँ खुद पे कि कुछ दिन बाद मैं स्कूल के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ स्कूल से। मैं तो विद्यालय में क्लास 6 से ज्वाइन किया था, उसके पहले मैं इंग्लिश मीडियम में था, पर जो संस्कार मुझे विद्यालय से मिला और सबसे ज़्यादा मुझे एक बात अभी तक याद है, वो हमारे अध्यापक राम प्रसाद सिन्हा जी की क्लास 9th में जब थे, उसने एक ही वर्ड कहा था, बेटा बनना है तो 2 साल है, वो 9वां 10वां, अगर इसमें पढ़ ली तो बेटा बन जाओगे, नहीं पढ़े तो फिर जैसे सब लोग बाहर घूमते हैं वैसे तुम भी घूमते रह रहोगे। वो बात आज तक मुझे याद है और मैं जब भी किसी को बोलता हूँ बस यही बोलता हूँ कि भाई अगर राम जी प्रसाद सिन्हा के समय तुम पढ़े होगे तो तुम आज जरूर कुछ बने होगे, क्योंकि उनका वो बात अभी तक दिमाग से निकली नहीं है। और क्या बोलो, हमारे बगल में शशि भूषण आचार्य जी भी रहते हैं, इनसे तो मैं शुरू से ही भैया भैया बोल के रहा हूँ, पर आचार्य जी भी है, भैया भी लगते हैं हमारे, तो इनसे तो और ही ऐसे ही रहता हूँ। और मोहल्ले में जो हमें इज्जत मिलती है और जो हम मोहल्ले में जो करते हैं, सब लोग जानते हैं कि ये विद्या मंदिर का ही बच्चा है जो ऐसा कर सकता है। शिशु मंदिर से पहली बार से ये विद्या भारती संगठन से हमारा जुड़ाव प्रारंभ हुआ था, शिक्षा प्रारंभ हुई थी। वो शिशु मंदिर आज जो है बहुत ही बुरी स्थिति में है, लगभग कहिए तो बंद होने की स्थिति में, थोड़ा उस पर ध्यान दिया है। सरस्वती शिशु मंदिर महावीर चौक सूर्यगढ़ करने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना आते हैं और उस सब विद्यार्थियों को एकत्रित किया जाता है उनके आने पर, और वो सब विद्यार्थियों को अपना विषय रखते 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 एक अंतिम स्टेज पर ले जाकर के कहते हैं आप सबको अपने कुरान की कसम है, आपको इस्लाम की कसम है, और आप सब विद्यार्थी अब निर्णय ले लीजिए। तो उसमें से कुछ विद्यार्थी खड़े होकर बोले जी क्या निर्णय लेना है ये तो बताइए, आप कसम खिलाते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा इस विद्यालय को बंद कर दीजिए। विद्यार्थी के लिए विद्यालय बंद करना कैसा लगा होगा, आपका क्या मत है? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर ये कहना कि इस विद्यालय को बंद कर दीजिए,
विद्यार्थी बंद तो करते हैं, करना क्या है? करना ये है कि आप सब विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ दीजिए, गांव गांव गली गली शहर शहर के अंदर घूम जाइए और एक ही आवाज लगाइए कि हमको पाकिस्तान अलग चाहिए। आज एमए की मिलिट्री साइंस के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर ये दर्ज है। तो वहाँ का विद्यार्थी इतनी बात सुनने के बाद घर नहीं गया, विद्यालय में ताले पड़ गए, गांव गांव घूमा। उसका परिणाम क्या हुआ? देश का विभाजन हुआ। आज विद्या भारती के पूर्व छात्र बैठे हैं, वर्तमान नहीं, पूर्व है। तो मैं जिस विद्यालय के अंदर पढ़ा उस विद्यालय के साथ मेरा अटैचमेंट, निकटता आदमी था। और एक विश्वविद्यालय दिल्ली के अंदर JNU, पिछले दिनों में वहाँ गया था, तो वहाँ का भी इतिहास बीच का है। जिस समय अपने ही बिहार का एक जवान कन्हैया, जिसके साथ अनेक लोगों की टीम थी, जो विषय आता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो उस समय ऐसा लगा कि सरकार उसको सहायता नहीं देगी तो शिक्षकों का वेतन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो यहाँ अव्यवस्थित हो जाएगा। तो वहाँ के विद्यार्थियों की, पूर्व छात्रों की एक बैठक होती है। उन पूर्व छात्रों की बैठक में क्या निर्णय लिया गया? सरकार